चला और तेज चला। मैं एससीपी कुलकर्णी, मुझे
प्रिया से मिलना है। क्या हुआ आंटी? मुझे आपसे ही काम था। कहिए। मैं जानना चाहता हूँ विजय कहाँ है, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें पता है वो कहाँ है। बिल्कुल पता है। वो बेबस, मजबूर और लाचारों के दिल में है, उनकी दुआओं में है। दुआओं से सिर्फ स्वर्ग और नर्क के फैसले होते हैं, कानून के नहीं। शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं, जो खतरनाक खेल विजय खेल रहा है, जिसमें तुम उसकी मदद कर रही हो, वो उसे सीधा फांसी के तख्ते पर ले जाएगा। कानून की हद से वो निकल नहीं पाएगा। कानून? मैं आपको और आपके कानून को अच्छी तरह समझती हूँ। आज डाबला की जिंदगी खतरे में है, तो उसे बचाने के लिए आप कानून का सहारा लेकर विजय को ढूंढते फिर रहे हैं। तब कहाँ था आपका कानून, जब उसकी बहन की इज्जत लूटी गई थी? कहाँ था आपका कानून, जब उसके भाई को बीच रास्ते पर मार दिया गया था? और कहाँ था आपका कानून, जब उस पर खून का झूठा इल्जाम लगाया गया था? क्या कसूर था मेरे विजय का? सिर्फ इतना कि वो एक सच्चा इंसान है और गुंडों के आगे सर नहीं झुकाना चाहता। देखो प्रिया, डाबला के खिलाफ हमने सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, अभी भी वक्त है। विजय से कहो यह खून खराबा बंद करे और अपने आप को पुलिस के हवाले करे, वरना बाद में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हेलो 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 प्रिया, प्रिया, हेलो। एक मिनट। हेलो। जाओकर। यस सर। मुझे यकीन है फोन किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से किया था। फौरन पता लगाओ किस किस टेलीफोन बूथ के पास रोड ड्रिलिंग का काम चालू है। यस सर। क्या हुआ जाकर? कुछ बताया इसने? नहीं सर, यह आदमी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अरे जाइए ना साहब, बोला ना हमको कुछ नहीं मालूम। देखो, उस अपराधी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें उसके बारे में जो कुछ भी मालूम है। बोला ना साहब, हमको कुछ नहीं मालूम। खाली फोकट आप अपना टाइम क्यों खराब करता है? सर ये सीधी तरह से मानेगा नहीं, हाथ पैर तोड़ देता हूं साले के। लो, तोड़ दो, दूसरा भी तोड़ दो। शायद एक अपंग को और अपंग बनाकर आप लोगों को अपना फर्ज निभाने की तसल्ली मिल जाए। तोड़ दीजिए मेरी ये दूसरी टांग भी। हो सकता है सरकार आपको इसके लिए कोई मेडल दे दे, कोई तरक्की दे दे। अरे साहब, ये टांग मैंने सच्चाई और ईमानदारी के लिए गंवाई है। मैंने डाबला को उसके पाप में भागीदार होने से बिल्कुल मना कर दिया था, और बदले में उसने बड़ी बेरहमी के साथ मेरी ये टांग। और आप जैसे लोग डाबला जैसे लोगों को छूने की हिम्मत तक नहीं करते। बस ऐसे योद्धाओं की तलाश करते हैं जो डाबला जैसे राक्षसों का सर्वनाश करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन वो आपके हाथ नहीं लगेगा साहब। डाबला का अंत हो जाने तक वो आपके हाथ नहीं लगेगा। अरे आपके पास तो गोली और बंदूक की ताकत है, लेकिन उसके पास मुझ जैसे गरीब और बेसहारा लोगों की दुआएं हैं। नहीं, इसे और छेड़ने का मतलब है कि हम इससे कई ज्यादा लाचार हैं। इसे मिलकर मुझे पता चला कि किस हद तक हम पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। सॉरी, चलो जाओ घर।
होता था मेरे को। बहुत जल्दी रहती थी ना तेरे को हर मामले में। ये 7 महीने का था, तब से माँ के पेट में हाथ पैर चलाने लगा था। बहुत जल्दी थी। अब मैं इसको कंधा दूंगा। मैं इसका बाप इसको कंधा दूंगा, आग दूंगा इसको जलता हुआ देखूंगा। नहीं, डाबला अपने बेटे की चिता को देखेगा नहीं। अभी तो और लाशें गिरेंगी, जिन्हें ना कोई कंधा देने वाला होगा और ना ही आग। खून निकल रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है ना? किधर गई थी? मंदिर में अपने देवर की लंबी उम्र की प्रार्थना करने गई थी। उसको भी मरना होगा, बिल्कुल तेरे पति की तरह। डाबला से टकराने का अंजाम तो भुगतना होगा ना? तू अपनी फिक्र कर डाबला, क्योंकि विजय जहां भी होगा तेरी चिता के लिए लकड़ियां चुन रहा होगा। लकड़ियां जरूर चुन रहा होगा जगत मैया, लेकिन मेरी नहीं, अपनी चिता के लिए। अब आदेश भैया जरूर आएगा।